नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके बाद से लोग लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो चुके हैं कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा। उसके बारे में कोई निर्देश जारी नहीं हो रहे थे, लेकिन कल एक निर्देश जारी किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके बारे में मैंने पूर्व में आपको जानकारी दे दी थी कि 29 तारीख को ये आदेश जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन उसके बारे में आप डिस्कस आज इस पर करेंगे, क्योंकि पहले आपको सूचना दे दी गई थी, लेकिन आज मैं ऑफिशियल लेटर आपको दिखाकर इसकी एक एक पॉइंट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और अनुप्रति कोचिंग योजना में कहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम लेटर में जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है वो आप बता सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पर आपको फास्ट रिप्लाई मिलेगा, तुरंत उसका जवाब मिलेगा। और इस चैनल पर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, स्कॉलरशिप योजना और विभिन्न तरीके की योजनाओं से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों को इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। तो लेटर में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा मेरिट सूची जारी होने के 1 माह में कोचिंग में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। अब इन्होंने लिखा है कि 1 माह में कोचिंग में ज्वाइन करना है, लेकिन अब कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि सर 1 माह कब से शुरू होगा, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद या फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसमें आप सीधा सीधा ये समझें कि अभी तो जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इससे टाइम का कोई मतलब नहीं है। ना आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें कहीं पर डेट दिखाई दे रही है। तो अभी आपकी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 1 महीने में आपको कोचिंग में जाकर ज्वाइन करना है। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आपको कोचिंग में जाकर पूछताछ नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल आपको इंतज़ार करना है। अगला पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में उपस्थिति नहीं दिए जाने पर मेरिट सूची से अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, उसे भविष्य में पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रत्यक्ष सूची से वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि 1 महीने में अगर आपने उपस्थिति नहीं दी कोचिंग में तो आपका आवेदन रिजेक्ट मान लिया जाएगा, आपका चयन को रिजेक्ट मानकर नए लोगों को मौका दे दिया जाएगा। लेकिन यह 1 माह जब से शुरू होगा, जब से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। अभी यह प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, यानी कि अस्थायी मेरिट लिस्ट है, तो आपको घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है, उन ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दिए जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा। अब इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया है, आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किया है, जैसे आपने लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड की है या और कोई दस्तावेज अपलोड किया है, ज़्यादातर के मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, वो सब ऑटो वेरीफाइड हो चुके थे, तो उनमें कुछ भी जांच करने का बचा नहीं है। केवल और केवल आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट या फिर आपका जो ग्रेजुएशन या RSCIT जो मार्कशीट है उसको ही चेक किया जाएगा। अगर वो दस्तावेज सही है तो आपका फॉर्म पास हो जाएगा। अब इन दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन में जो भरे हुए हैं इनको जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जिलाधिकारी का मतलब है कि समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी होंगे वो इस फॉर्म को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन का मतलब है कि फॉर्म को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद उसका अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान में उपस्थिति दिए जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि जब तक आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग, जिला अधिकारी की ID से पास नहीं हो जाता, अप्रूव नहीं हो जाता, जब तक कोचिंग में कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं जाएगा। इसलिए आप कोचिंग में जाकर पूछताछ ना करें, पूछताछ करके अपना टाइम ख़राब नहीं करें, कोचिंग वालों का भी टाइम ख़राब नहीं करें। तो आपको अभी इंतज़ार करना है। जिलाधिकारी द्वारा एक बार फॉर्म पास हो जाएगा, उसके बाद ही कोचिंग में दिखेगा, तब जाकर ही आपको वहाँ पर उपस्थिति देनी है। उपस्थिति देने का विकल्प तभी जाकर वहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि जिलाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों का मेरिट सूची जारी होने के 7 दिवस में सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जिलाधिकारी जो है समाज कल्याण विभाग के, उनको ऐसे आवेदन पत्रों को मेरिट सूची जारी होने के 7 दिवस में सत्यापन करना है। 7 दिवस में सत्यापन कब करना है, कौन सी मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं ये? तो ये मेरिट लिस्ट जो अस्थायी मेरिट लिस्ट है वो तो जारी हो चुकी है, तो उसमें तो ना डेट है ना अभी तक समाज कल्याण विभाग की जिलाधिकारियों को ID पर फॉर्म आए हैं।
तो इनके मेरिट लिस्ट कहने का मतलब है कि जो समाज कल्याण विभाग अधिकारी होता है उसकी जो SSO आईडी होती है, उसकी जो आईडी होती है उस पर मेरिट सूची जारी होगी, उस पर मेरिट सूची आ जाएगी। उसके 7 दिवस के अंदर उनको सत्यापन करना है, उनको फॉर्म चेक करने। जैसे कि किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का मान लेते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में 250 से 300 फॉर्म आते हैं। माना कि हम मान लेते हैं कि बाड़मेर जिले में 300 लोगों का सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो बाड़मेर के जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनकी आईडी पर मात्र 300 फॉर्म दिखाई देंगे। और जैसे ही वो फॉर्म दिखाई देंगे, जिस दिन वो मेरिट लिस्ट दिखाई देगी, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा SSO आईडी पर मेरिट सूची का। तो मेरिट सूची का ऑप्शन में 300 फॉर्म जैसे ही उनके पास आ जाएंगे तो उनके लिए 7 दिन का टाइम रहेगा कि 7 दिन में आपको ये फॉर्म चेक करने हैं, इनमें जो भी दस्तावेज हैं उनको चेक करना है और फॉर्म को पास कर देना है। अगर किसी दस्तावेज में कमी है तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देना है। अगर ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आता है तो एक बार ऑब्जेक्शन दे देंगे। जहाँ तक ये है कि उसमें ऑब्जेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा, या तो अप्रूव या रिजेक्ट 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसके बाद ये 7 दिन में चेक करना होगा। तो इसको लेकर कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल अभी इंतज़ार करना है। अगला पॉइंट है इसमें, संबंधित कोचिंग संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित कर योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी कोचिंग है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है SJE की वेबसाइट पर, और उन कोचिंगों का ही नाम इस अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत आया है और स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, और उस कोचिंग में जैसे ही स्टूडेंट का नंबर वहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा फॉर्म पास होने के बाद, तो वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। बायोमेट्रिक मतलब कि फिंगर लगा के जो अटेंडेंस की जाती है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। तो उसके लिए जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो स्थापित करनी है, यानी कि कोचिंग को बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज कर लेनी है और उसको अपने सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से अटैच कर लेना है, ताकि स्टूडेंट की बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो ले सकें। अब ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो कोचिंग रहेगी वो कोचिंग तो फ्री में रहेगी, लेकिन जो कोचिंग संस्थान है वो आपको फ्री कोचिंग कराएगा, उसके बदले में गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग को पैसे दिए जाएंगे। जो भी आपकी फ़ीस है, माना कि आपकी किसी भी कोचिंग की 1 लाख रुपए फीस है, नीट की या इंजीनियरिंग की या किसी भी कोर्स की, मान लो 1 लाख रुपए अगर फीस है किसी भी कोचिंग संस्थान की, तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको 1 लाख रुपए फीस देगी। स्टूडेंट को कुछ भी नहीं देना है, स्टूडेंट के लिए फ्री रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग संस्थान को फीस देनी होगी। तो गवर्नमेंट कोचिंग संस्थान को फीस इसी बेस पर देगी कि आप उस कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी है। अब इसलिए बायोमेट्रिक डिवाइस वहाँ पर स्थापित करनी है। इसमें भी 2 टुकड़ों में कोचिंग को फीस दी जाएगी। पहले 40% दी जाएगी उपस्थिति के आधार पर, उसके बाद 60% दी जाएगी। तो पहले 40% उपस्थिति के आधार पर फीस मिलेगी, फिर 60% मिलेगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम रहेगा। इसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस से आपकी अटेंडेंस होगी। इसके अलावा हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि योजना अंतर्गत मेरिट सूची जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य कोचिंग संस्थान का चयन करना चाहता है तो कोचिंग में उपस्थिति नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का विकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। यानी कि आपने कोई कोचिंग सेलेक्ट कर ली, जैसे कि रीट एग्जाम के लिए आपने कोई भी कोचिंग, माना कि उत्कर्ष क्लासेस सेलेक्ट कर ली, तो अब आप उस कोचिंग को चेंज करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको जोधपुर जाने में या जयपुर जाने में प्रॉब्लम है, तो आप कोई दूसरी कोचिंग में उसी कोर्स को लेना चाहते हैं, यानी कि रीट कोर्स को ही लेना चाहते हैं। तो सेम कोर्स पर अगर कोचिंग चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक ऑप्शन पोर्टल पर दे दिया जाएगा। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से ये पोर्टल पर ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं हुई है, तो पोर्टल का पता नहीं कि किस तरीके से वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको अभी सब्र रखना होगा, इंतज़ार करना होगा। तो आपको अगर कोचिंग चेंज करनी है तो आपको जो भी कोचिंग अलॉट हुई है उसमें जाकर आपको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ज्वाइन नहीं करने तक ही आप उसमें कोचिंग चेंज कर सकते हैं, यह इसमें दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको इन पॉइंटों के बाद अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोगों की लिस्ट जारी हुई है, इसके बाद से जो फ्रॉड लोग होते हैं वो काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेषकर जहाँ पर भी फ्री का मैटर दिख जाता है, फ्री जहाँ शब्द आ जाता है, वहाँ पर लोगों के लिए फ्रॉड की एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो इस पर पूरा ध्यान रखें।
क्योंकि जब से मेरिट लिस्ट जारी हुई है स्टूडेंट के पास लगातार कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, और उनको बोला जा रहा है कि आप अपने आधार नंबर शेयर करें और आधार नंबर के बाद ओटीपी भी शेयर करें, आपको कोचिंग में एडमिशन मिलेगा। ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी बोल के आपसे आधार और ओटीपी लिए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी उनके झांसे में नहीं आइए, किसी के साथ भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करें, ना ही किसी को अपना आधार नंबर बताएं, और ओटीपी तो बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करें। अगर कोई कोचिंग वाले के नाम से फ़ोन करता है तो आप उनसे यही कहें कि मैं सीधा कोचिंग आकर वहीं संपर्क कर लूँगा, मुझे फ्री कोचिंग की इतनी भी ज़रूरत नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से आपको बचना है, और इसकी ऑफिशियल जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर दें, और कमेंट पर तुरंत फास्ट रिप्लाई मिलेगा, जिससे आपको ऐसी कोई दुविधा ना हो। क्योंकि जो फ्रॉड कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं जो फ्री का कमाना चाहते हैं, तो वो जैसे स्टूडेंट है उनको फ्री कोचिंग का नाम आ गया लिस्ट में, तो उनके पास वो लिस्ट पहुंच जाती है, और लिस्ट के आधार पर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर आपको कॉल मैसेज इस तरीके से करने लग जाते हैं। आप सोचेंगे कि मुझे फ्री में कोचिंग मिल रही है और कोचिंग वाले बुला रहे हैं, तो मैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1000-2000 रुपये रजिस्ट्रेशन के दे देता हूँ, या जो भी है आपका ओटीपी बता देता हूँ। इस तरीके की आपने अगर गलती कर दी तो आपका बैंक अकाउंट साफ हो सकता है, या और भी कोई घटना आपके साथ हो सकती है। इसलिए इसमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। किसी के भी साथ भी आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है, चाहे कोई भी स्थिति हो। और इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप 24 घंटे कभी भी आप कमेंट करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। चाहे रात के आप 12 बजे कर रहे हो, चाहे 2 बजे कर रहे हो, चाहे दिन में कर रहे हो, या सुबह शाम, कभी भी आप करोगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो इसके संबंध में यही महत्वपूर्ण जानकारी है, और इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी इसमें यही रहेगा कि अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसको विभाग की आईडी पर प्रदर्शित किया जाएगा, और वहाँ से आपके फॉर्म चेक होंगे। अब 7 दिवस का टाइम दिया है, इसको लेकर कंफ्यूज हो गए कि सर छुट्टी आ रही है, 7 दिवस कैसे कैसे। उसमें कुछ नहीं करना, 7 का 10 दिन हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अब जैसे ही जिला स्तर पर आपकी मेरिट लिस्ट दिखाई देगी उसके बाद उनको 7 दिन दिए जाएंगे, और वो भी 7 वर्किंग डे रहेंगे। तो वर्किंग डे 7 में आपका फॉर्म चेक होके अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद कोचिंग में प्रदर्शित हो जाएगा। तब जाके आपको 1 महीने का टाइम रहेगा, 1 महीने के अंदर आप आराम से कोचिंग में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, 181 पर कंप्लेंट कर दीजिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है। तो आपको पहले भी पता है, मैं इस चैनल पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता आ रहा हूँ कि स्कॉलरशिप के जो कैंडिडेट थे उनको भी बेवकूफ़ बनाया गया था इस तरीके से लोगों ने कि आप 181 पे सुबह 10 बजे करना, सुबह 9 बजे करना, लगातार आपको 1000 मैसेज कर देने हैं, मेल कर देना है, और फ़ोन कर देने हैं, लगातार इस नंबर पर कॉल करना है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे आपको बचना है, जागरूक रहना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। अब आप क्या समझते हैं कि जो 181 कॉल सेंटर लगाया गया है वो किस लिए लगाया गया है? आपकी हेल्प के लिए। तो हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें, क्योंकि इसमें सख्त कार्रवाई भी हो सकती है किसी के खिलाफ। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि जो संपर्क पोर्टल होता है राजस्थान का, उसका उद्देश्य यही है कि आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए, जो भी विभाग होगा वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा और उसका जवाब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ समस्या नहीं है वहाँ बिना काम ही आप 181 पर कॉल करके हज़ारों मैसेज भेज देंगे, हज़ारों कंप्लेंट नोट करा देंगे। तो उसमें क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 181 पर आपने कॉल किया और आपने माना कि 1000 कंप्लेंट दर्ज करवा दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि विभाग की जो आईडी रहेगी उस पर 1000 वहाँ पर कंप्लेंट दिखाई देंगी। अब 1000 कंप्लेंट का वहाँ पर रिप्लाई देना जरूरी है, क्योंकि सरकार का पूरा नियम चलता है, उसमें पूरी एक्टिव गवर्नमेंट है, तो उसमें पूरा रिप्लाई डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। अब आप सोचिए कि 1000 कैंडिडेटों का रिप्लाई देने में अगर 1 मिनट भी खर्च होती है तो उनकी 1000 मिनट खर्च हो गई। अब डिपार्टमेंट की 1000 मिनट खर्च हो गई, इसका मतलब है कि जो भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहा है, जो भी अधिकारी काम कर रहा है, तो उसके तो 1000 मिनट खत्म हो गई। 1000 मिनट खत्म होने का मतलब है कि आपका काम और डिले हो गया।
जो भी काम वो कैंडिडेट 1000 मिनट में करता, वो काम आपको रिप्लाई देने में निकाल दिया, और रिप्लाई क्या आएगा, वही सेम रिप्लाई आएगा, जो उनके पास कोई जानकारी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक ऊपर से कोई जानकारी नहीं तो उनके पास भी कोई जानकारी नहीं। तो 1000 मिनट का टाइम खराब कर दिया आपने उन लोगों का, तो आपका काम और डिले हो जाएगा। जहाँ पर आपके फॉर्म 7 दिवस में चेक हो जाने चाहिए, वो 7 दिवस में चेक नहीं होगा, उनको 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है। तो इस तरीके की आप हरकत नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही जानकारी मिलती है। तो आप ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए कि 181 पर कंप्लेंट कर दो, हज़ारों लोग कंप्लेंट कर दो। इससे आपके काम में ही देरी होगी और इससे कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके के बहकावे में पहले स्कॉलरशिप के कैंडिडेट भी आए थे, उनको भी पागल बनाते रहे 6 महीने तक, ये कर दो वो कर दो, लेकिन किसी की कोई समाधान नहीं हुआ। सभी ने एप्लीकेशन दे दी, सब जगह घूम लिए, लेकिन जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि पोर्टल के बारे में जो भी समस्या थी, नया पोर्टल था, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बताई थी। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उनमें आपको सब डिटेल एकदम से क्लियर मिलेगी, और जो भी जानकारी दी थी वो पूरी सत्य है। आज भी आप पुराने वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे कि कितनी जानकारी इस चैनल पर सत्य मिलती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी लोगों के बहकावे में नहीं आए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।